Good morning, friends. This is dimensional tutorial. Today is my topic simple interest and compound interest. Okay, तो मैं आपको कंपटीशन का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी टफ चैप्टर माना जाता है। मैं आपको इतना इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। यदि समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम मैथमेटिक्स की सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली मैं तुम्हें ये बता दूं कि दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, दोनों में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो हम बोरो की हुई राशि होती है, कहने का मतलब जो हम बोरो करते हैं पैसे, उन पे जो साल, एक साल के लिए जो ब्याज लगा, फिर दूसरे साल के लिए ब्याज लगा, मतलब बढ़ी हुई राशि पे ब्याज ना लगे, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और जो बढ़ी हुई राशि पे ब्याज लग जाए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है गाइस, तो अब हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें कि दोनों में अंतर क्या है वो और समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको और एक ऐसी खतरनाक यूनिक ट्रिक बताऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए आप। ठीक है, जैसे शुरुआती जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी एबीसीडी समझते हैं। ठीक, वो क्या होता है? ठीक समझते हैं। जैसे जो पैसे उधार लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी से 6,000 रुपीज बोरो की, बोरो मतलब उधार लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पी, उसको बोलेंगे पी, पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मूलधन। हिंदी में क्या कहेंगे? मूलधन। ठीक है गाइस, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो जिस मीडियम का है वो समझे। ठीक, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6,000, और ये क्या है? उधार ली हुई राशि, उधार ली हुई धनराशि कह सकते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में कहेंगे बोरो। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है रेट। रेट क्या होता है? यदि आप इतना पैसा उधार ले रहे हैं तो वो कहेगा हमें 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ब्याज लगाएंगे हम। तो ये 10% क्या है? 10% का मतलब है प्रति 100 रुपए पर जितना तुम्हारा फायदा हो रहा है, प्रति 100 रुपए पर, 100 रुपए पे तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है, तो वही हमारा रेट कहलाता है। देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1/100, और 1/100 को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत, इसलिए साइन प्रतिशत का लगा दिया जाता है। तो रेट क्या है? रेट है प्रति 100 रुपए, 100 रुपए पे 10 रुपए का फायदा। तो आई होप रेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, और एक है टाइम। टाइम मान लिया इस सवाल के लिए 2 ईयर ले लिया हम, ठीक है, और इसी सवाल में वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है आपसे। दो चीजें पूछ सकता है यहां, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है और सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो मैं तुम्हें वन बाई वन दोनों निकाल के दिखाऊंगा और एक ऐसी यूनिक ट्रिक बताऊंगा, यूनिक टेक्निक बताऊंगा कि दोनों चीजें निकल आती हैं उस तरीके से। ठीक है, दोनों चीजें कैसे निकलती हैं वो समझते हैं। ठीक, पहले तो मैं बेसिक ही बताऊंगा आपको। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। एक चीज और होती है कि
अमाउंट कैसे निकालें? तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात आती है कि हमें इस चीज का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बेसिकली जो यूज होता है फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, P for principal, R for rate, T for time. Put this value in this equation, we get answer. P है हमारे पास 6000, rate है 10, time है 2 अपॉन 100। कैलकुलेट कर लिया अभी, कितना आ गया? 6 2 जा 1200 आंसर। ठीक, यदि 1 ईयर का कैलकुलेट करते तो यहां 1 लगा देते तो 600 आ जाता। नेक्स्ट ईयर का शुरू करते तो आ जाता। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यदि मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर की तो कितना आ जाएगा? देखो 6000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? 600। ये फर्स्ट ईयर का आ गया। किसका आ गया? फर्स्ट ईयर का। इसी तरह सेकंड ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालें तो यहाँ 1 साल और 600, 6000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 600। तो ये पहले साल का और ये सेकंड ईयर का, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 1200। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताए। तो अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो समझो बहुत ध्यान से। देखो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 600। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 600 पे भी 10% निकालेंगे, 600 पे भी 10% निकालेंगे। देखो ध्यान से, इस पे भी अगर मैं 10% निकालूं, 600 का 10% और टाइम 1 अपॉन 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 60 रुपीज। और सेकेंड ईयर का ये निकाल लिया है, तो ओवरऑल कितना हो गया? पहले साल का 600 और पहले साल में जो बढ़ी हुई राशि है सेकेंड ईयर के लिए उसका हमने निकाल लिया 10%, तो कितना आ गया? 600 प्लस 60 प्लस 600, तो 600 और 600 1200, 1200 और 60 तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, यहां तक आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस।